नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका ज्योतिष के इस विशेष प्रोग्राम में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुंभ राशि के लिए कैसा रहेगा आने वाला नवंबर का महीना। जीवन के जितने भी क्षेत्र हैं, चाहे वो आपका जॉब है, करियर है, काम धंधा है, व्यापार है, बिजनेस है, पैसा है, या फिर मैरिज लाइफ है, प्यार का जीवन है, पारिवारिक जीवन है, स्पिरिचुअलिटी है, अध्यात्म है, हेल्थ है, सारे ही जो क्षेत्र हैं सभी के ऊपर बातें करेंगे। इसके साथ साथ ज्योतिष की नज़र से कोई रेमेडी है शुभ अशुभ जो हम कर सकते हैं उस पर ध्यान देंगे। कर्म के लेवल पर हमें किन बातों का ध्यान रखना है, किस चीज़ को जीवन में अपनाना है, किसको छोड़ना है, इन सब पे भी जाएंगे। पर सबसे पहले आ जाते हैं कुंडली के ऊपर कि कौन सा ग्रह किस राशि में कहाँ गोचर कर रहा है। तो देखिए, इस तरह से दिखती है आपकी कुंडली। इसमें आप देख सकते हो ये पहला भाव है। अब 11 नंबर इसलिए लिखा है क्योंकि आपकी राशि 11वीं है, भाव ये पहले ही है। यहाँ पे आप देख सकते हो 10 और 11, ये जो 10वां और 11वां, 10 मकर 11वां कुंभ, इन दोनों के स्वामी कौन है? शनि है। इसी तरह यहाँ पे लिखा हुआ है 4 नंबर जहाँ लिखा है इसका मतलब है वहाँ पर कर्क राशि है, उसके स्वामी चंद्रमा है। तो यहाँ पर कुंभ है और कुंभ के स्वामी शनि है आपके, कोई ग्रह नहीं है पहले भाव में। द्वितीय भाव में 12वीं राशि जो कि मीन होती है, जिसके स्वयं स्वामी जो है वो गुरु हैं, वो बैठे हैं। पर यह बड़ी बात यह है कि ये धन का भाव है, ये पैसों का भाव है, ये फैमिली का भाव है और इसके स्वामी बहुत दिनों से बकरी चल रहे थे और अब मार्गी होने वाले हैं। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी आपके लिए। इसके बाद तृतीय भाव में राहु चल रहे हैं, मंगल की राशि मेष में। राहु का तृतीय भाव में गोचर अच्छा माना गया। मंगल की खुद की बात करें तो वो पंचम भाव में मिथुन राशि में जो बुध की राशि है उसमें रहेंगे और 13 तारीख तक। 13 तारीख के बाद वो शुक्र की राशि में आ जाएंगे चौथे भाव में। यहाँ आप देख सकते हो 3 नंबर मिथुन बुध की राशि है, 2 नंबर वृषभ शुक्र की राशि है। इस तरह से आप देख सकते हैं। तो ये मंगल की गति रहेगी। 6वां 7वां 8वां भाव खाली, 9वां भाव में केतु है। 7 नंबर कौन सा है? तुला राशि, इसके स्वामी शुक्र हैं, वहां पर केतु गोचर कर रहे हैं। इसके साथ साथ ये जो तीनों के तीनों ग्रह हैं ना, वो यहाँ पर भी हैं। महीने की शुरुआत में वो यहीं रहेंगे, पर चूंकि पहले महीने भी यहीं थे, जो बदलाव होगा वो कैसे होगा? सबसे पहले 11 तारीख को जो शुक्र हैं वो आपके 10वें भाव में वृश्चिक में जाएंगे। इसके बाद 13 तारीख को जो बुध हैं वो 10वें भाव में वृश्चिक राशि में जाएंगे, जो कि मंगल की राशि है। और फिर 16 तारीख को सूर्य भी 10वें भाव में वृश्चिक में पहुंच जाएंगे। अब इतने सारे ग्रहों का 10वें भाव में जाना आपके पद प्रतिष्ठा, प्रमोशन, करियर में कुछ बड़े बदलाव को दिखाता है। इसके साथ एकादश भाव खाली है और द्वादश भाव में शनि चल रहे हैं, अपनी ही राशि में बैठकर विमल नाम का विपरीत राजयोग बना रहे हैं। साथ में 7.5 की पहली शुरुआत वाली जो पारी है उसको फिर से थोड़ा सा ला रहे हैं। अब आ जाते हैं रिजल्ट के ऊपर। देखिए, रिजल्ट की बात करें तो महीने के रिजल्ट अच्छे बेहतर हो रहे हैं पिछले समय से। क्यों हो रहे हैं, क्या कारण है? देखिए, एक तो गुरु धन का स्वामी, धन में तो था गुरु, धेनु नाम का राजयोग लक्ष्मी योग बना तो रहा था पर वक्री चल रहा था। कोई भी ग्रह अगर वक्री होता तो प्रयास चाहते होते हैं, चीजें उल्टी पड़ जाती हैं, बहुत सारी चीजें आगे नहीं बढ़ती हैं। कुछ पुरानी चीजों से धन भले ही आ रहा हो, नई नई चीजें नहीं बन पा रही, तो कुछ उतार चढ़ाव भी काफी रहे इस गुरु की वजह से। अब वो वक्री से मार्गी होंगे, सीधे होंगे, तो चीजें थोड़ा आसानी से होने लगेंगी, खासकर कि धन के क्षेत्र में, पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में, संतान के लिए, ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी में भी, क्योंकि गुरु भाग्य के कारक होते हैं, संतान के कारक होते हैं, पति के कारक होते हैं स्त्रियों के लिए, और ज्ञान के कारक होते हैं। ये सारी चीजें मार्गी हो रही है, सीधी होनी है। तो धन के मामले में धन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये महीना बहुत बढ़िया रहेगा क्योंकि धेनु नाम का, कामधेनु नाम का योग बना हुआ है। इसके साथ साथ गुरु की दृष्टियां बेहतर ढंग से रिजल्ट देंगी, जो कि 1 2 3 4 5 6ठे भाव पर, 8वें भाव पर और 10वें भाव पर पड़ रही है। अब 10वें भाव में कमाल हो रहा है, 10वें भाव में खास बात हो रही है। क्या? एक तो गुरु की दृष्टि, ऊपर से वहां पर बुध आएंगे, सूर्य आएंगे, शुक्र आएंगे। हालांकि शुक्र का वैसे मानना है 10वें में बहुत बढ़िया नहीं मानते, मतलब फीमेल से थोड़ा बना के रखना होगा आपका। पर बुध का बहुत अच्छा है वहां पर गोचर, सूर्य का बहुत अच्छा गोचर है। साथ में अगर योग की बात करें तो ये शुक्र यहाँ पर अगर अष्टक वर्गा में हुए तो ये भी बहुत बढ़िया रिजल्ट देंगे, क्योंकि नवमेश है और चतुर्थेश हैं, आपके कुंडली के सबसे ज्यादा योग कारक ग्रह हैं। तो हर चीज का अपवाद है, हर चीज का एक नियम है। आप किताब पढ़ोगे जातक पारिजात,
अगर दशम में शुक्र हो तो थोड़ा हानि हो सकती है, सब ये ओवरऑल का है। फिर उसके अपवाद होते हैं, देखना पड़ता है वो ग्रह कैसा है आपकी कुंडली में, योग कारक है अयोग कारक है, जन्म पत्री में कैसा, तो वो तो मैं नहीं देख सकता। पर हाँ, आपके लिए योग कारक है तो थोड़ा सा आपके लिए शुक्र का दशम में गोचर अच्छा ही है। आपको अपने पिता से लाभ हो सकता है, माता से लाभ हो सकता है, परिवार से लाभ हो सकता है, आप अपने परिवार का नाम रोशन कर सकते हो। एजुकेशन और हायर एजुकेशन दोनों के लिए बहुत बढ़िया यहाँ पे शुक्र दिखा रहे हैं। बुध की बात करें तो आपकी संतान के लिए, क्रिएटिविटी के लिए, स्पेकुलेटिव गेन होने का चांसेस आपको बहुत बनता है 13 तारीख के बाद, और भी ज़्यादा स्पेकुलेटिव गेन, स्टॉक मार्केट से आपको लाभ हो सकता है, थोड़ी सडननेस आ सकती है, कार्य में कोई बदलाव आ सकता है, ट्रांसफर भी हो सकता है, पर वो आपके लिए लाभदायक होगा, अच्छा होगा, बढ़िया होगा। देखिए, किसी ने कहा है कि गलती नीम की नहीं है कि वो कड़वा है, खुदगर्जी जीभ की है जो उसे मीठा पसंद है। अब ये कहा बड़ा मिस्टिकल सा हो गया कि गलती किसकी नहीं है। कहने का मतलब है कि कई बार हमको ना आनंद पसंद होता है, किसे आनंद पसंद नहीं है, आसानी से चीज़ें हो जाएं बढ़िया, कोई बहुत ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, ये होता है। अब बॉडी को देख लो, सबको पता है कि एक्सरसाइज बढ़िया होती है, अच्छी होती है, पर सुबह सुबह भागने का मन तो किसी का ही करता होगा, एक समय के बाद फिर करने लगता है, पर शुरू में तो हमेशा बॉडी रेजिस्ट करती है। तो कहने का मतलब है कि अगर आप सक्सेसफुल नहीं हुए हैं तो इसमें गलती जो है ना वो दूसरों की नहीं है, अपनी ही है। जहां तक है, एक ही आदमी है जो आपका सबसे बड़ा दोस्त है और सबसे बड़ा दुश्मन है, उसको देखना है तो शीशे में जाके देखिए, क्योंकि सदगुरु भी आके रास्ता दिखाएंगे, चला नहीं पाएंगे आपको खुद चलना होगा, मेहनत खुद करनी होगी। और जब लक्ष्य बड़ा होता है तो रास्ता निकल आता है। अब लक्ष्य ही बड़ा ना हो, उसके प्रति बड़ा लगाव भी ना हो तो रास्ता नहीं निकलता। और हम कहते हैं कि भाई किस्मत काम नहीं कर रही है, कुछ हो नहीं पा रहा है। एक्चुअली हम भी उतना प्रयास नहीं कर रहे होते हैं, तो प्रयास पूरा करें, क्योंकि ये महीना आपकी किस्मत बदल सकता है, कुछ ऐसा बड़ा हो सकता है। पर उसके लिए अपॉर्चुनिटी अगर है तो मेहनत कीजिए, अगर नहीं है तो बनाने की कोशिश कीजिए। खैर, क्या क्या करेंगे बुध, सूर्य और शुक्र। शुक्र के बारे में हमने बताया, स्त्रियों से लाभ हो सकता है, फीमेल से लाभ हो सकता है, माता पिता से भी आपको लाभ हो सकता है। थोड़ा फीमेल के साथ रेस्पेक्ट बना के रखें तो चीज़ें बेटर रहेंगी। बुध की बात करें तो संतान से लाभ होगा, स्कॉलरशिप आदि आपको मिल सकती है, पढ़ाई लिखाई की वजह से, मतलब आपके अच्छे अंक आ सकते हैं, प्रतियोगिता वगैरह में आपका नाम फेम हो सकता है। साथ ही आपको आपकी पत्नी, आपकी प्रेमिका, आपके पति, आपके जीवन साथी का साथ मिलने वाला है, उनकी लाइफ में कुछ बहुत बड़ा हो सकता है। पति पत्नी की लाइफ में बहुत बड़ा होने की संभावना है, क्योंकि सप्तमेश अपने से चौथे भाव में केंद्र में जाकर किसके साथ, भाग्येश के साथ बैठा हुआ है। नवम भाव के स्वामी को भाग्येश कहते हैं। आप वीडियो सुनते हैं तो ये भी थोड़ा थोड़ा करके याद करते रहिए, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। नवम का स्वामी भाग्येश हो गया, सप्तम का स्वामी जो है वो केंद्रेश है। तो भाग्येश ये त्रिकोण है, 1 5 9 त्रिकोण है, और केंद्र और त्रिकोण के स्वामी साथ में आए तो राजयोग बन गया। पंचमेश ये भी एक त्रिकोण है, इसका स्वामी दशम में जा रहा है तो भी राजयोग बन गया। पर एक बात और बनी यहाँ पे, संन्यास योग भी बना है, क्योंकि दशम भाव में अगर 3 4 ग्रह हो और साथ में दशमेश वहीं पर हो, या दशमेश की दृष्टि पड़ रही हो जो कि आपके केस में मंगल है, तो संन्यास योग भी बनता है, तो प्रवज्या योग भी बनता है कहीं ना कहीं। तो अगर आपको स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म में रुचि है तो आपकी मुलाकात किसी अच्छे गुरु से, अच्छी बुक से हो सकती है, खुद एहसास ऐसा हो सकता है कुछ नया, उसमें आपको कुछ गति मिल सकती है, उसमें कुछ बहुत कुछ बड़ा हो सकता है। देखिए, लाइफ में लक्ष्य जो है वो सबका अलग होता है, सफलता भी सबकी अलग होती है। कुछ लोगों ने सब कुछ पाने के लिए सब कुछ छोड़ दिया, रिश्ते छोड़ दिए, सब कुछ छोड़ दिया संतान के लिए, मतलब संतान से मिलने का टाइम नहीं है पर सब कुछ संतान के लिए कर रहे हैं, ऐसा देखा जाता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैंने पूरी ज़िंदगी अपनी संतान के लिए इतनी मेहनत की, पर कभी उससे बात नहीं की, कभी उसे टाइम नहीं दिया, और पर मेहनत उसी के लिए की है, कहते हैं ऐसा। वैसे मुझे ऐसा लगता है उसमें कहीं ना कहीं खुद का भी ईगो रहता है और कहीं ना कहीं खुद की चीज़ें रहती हैं। अदरवाइज जो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है उसकी परवाह कीजिए, वरना कोई ऐसी तराजू नहीं है कि वो तोल लेगा और उससे पता लग जाएगा कि आपके अंदर फीलिंग कैसी है। तो जिसकी आपको परवाह है लाइफ में उसकी केयर कीजिए, उसकी परवाह कीजिए लाइफ में, उसको थोड़ा समय अवश्य दीजिए, भले ही उसके लिए जो कर रहे हैं उसको भी समय दें। तो प्रवज्या योग बन रहा है,
स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म के प्रति अगर आपकी रुचि है तो अभी उसको समय दे सकते हैं, आपको उसको लाभ होगा। इसके बाद देखिए शनि महाराज से लोग डरे हुए रहते हैं, पर आपके लिए इतनी डरने की आवश्यकता नहीं है। आपके लग्नेश के स्वामी है, 12वें भाव में जाने, थोड़ा खर्चा करा सकते हैं, फॉरेन लैंड में ले जा सकते हैं, कुछ यात्रा फालतू की करा सकते हैं, पर स्टिल अगर आपकी कुंडली में अच्छे हैं, अच्छे योग में है, अष्टक वर्गा में उनके ठीक पॉइंट है, ये शनि आपको शत्रुओं का विनाश करेंगे और भाग्य के लिए भी कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी बनाएंगे। पिता से भी आपको कुछ लाभ करा सकते हैं। स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखें, धर्म के पाथ पर चलें। देखिए धर्म का पाथ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर धर्म के पाथ पर चलेंगे तो जो ग्रह आपकी कुंडली में नेगेटिव भी है ना, वो भी आपका कहीं ना कहीं कुछ बहुत बिगाड़ेंगे नहीं। अब वो धर्म का पाथ जो है ना, आपको सब पता है, दिल से सबको पता रहता है कि आप क्या कर रहे हो, उसे समझाने की आवश्यकता नहीं है। किस स्थिति में क्या आपका धर्म है आप अच्छी तरह जानते हो, आप उसके प्रति सजग रहें, उसके प्रति कार्य करते रहें, इतना काफ़ी है। दुनिया क्या कहती है उसके चक्कर में नहीं पड़ना है, क्योंकि दुनिया तो आप जो भी करोगे उसमें कुछ नेगेटिव निकाल लेगी, और जब आगे जाओगे तो फिर वो आप कहते हैं ना, बहुत सारे दोस्त भी निकल जाते हैं। जब आप अकेले रहोगे तो अपने भी साथ छोड़ जाते हैं, तो वो उनकी परवाह ही नहीं करनी है। हाँ, आपके मन में जिनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जिनकी आप परवाह करते हैं, जो आपका रास्ता है, जो आपका लक्ष्य है, जो आप सही समझते हैं, उसको धर्म के तरीके से आप अचीव करने के लिए पूरी कोशिश करते रहें। शनि का ये आ गया। वाणी को थोड़ा मीठा रखें। धन का लाभ होने के विशेष योग बने हुए हैं, क्योंकि धन के भाव के स्वामी मार की हो रहे हैं, उन पर शनि की दृष्टि भी आ रही है, जो लग्नेश है। इसके बाद देखिए गुरु जो हैं आपके शत्रुओं को परास्त करेंगे। थोड़ा बहुत स्वास्थ्य का ध्यान रखें। खर्चे के योग इस महीने में हैं। स्पिरिचुअलिटी आध्यात्म के लिए अच्छा महीना है, और करियर के लिए भी बहुत बढ़िया, प्रेम के लिए भी बहुत बढ़िया। प्रेमी प्रेमिका जो है उनके लिए बहुत अच्छा है। आपस में मधुरता आएगी, आकर्षण बढ़ेगा, किसी से मुलाकात हो सकती है, वर्क प्लेस पे किसी से मुलाकात हो सकती है। माता का थोड़ा ध्यान रखें। माता के स्वास्थ्य में थोड़ा उतार चढ़ाव रह सकते हैं। घर जमीन खरीदने का योग आपका बनता है मंगल की वजह से। मंगल की चौथी दृष्टि पर मित्र की दृष्टि है, आपके पति पत्नी के भाव पर भी आ रही है, तो वहाँ पर कुछ थोड़ा बहुत घर में कलह का माहौल रह सकता है, तो शांति बनाए रखें। और प्रेम आसान नहीं होता, वहाँ पर कई बार दूसरे की गलती हो तो खुद भी सॉरी बोलना पड़ता है, पर वो सिर्फ आप ही नहीं बोलते हो, दूसरे वाला भी बोलता है। अगर उसको प्रेम है तो वो होता है कई बार कि हमको नहीं पता लगता कि हम गलत हैं, बाद में एहसास होता है। तो उस समय समझदारी इसी में है कि एक दूसरे का ख्याल रखा जाए और सही समय आने पर उसको बताया जाए, समझाया जाए। मंगल बाई चांस कुंडली में बहुत अच्छे नहीं है, और मंगल चूंकि गोचर में नेगेटिव चल रहे हैं, तो हनुमान चालीसा आप पढ़ सकते हैं, सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं। बाकी हनुमान जी को आप अनुग्रहण करें, उनका जीवन में पालन भी करें, उनके चरित्र को अपने जीवन में अपनाएं। जैसे मंगल जो है ना हनुमान से रिलेटेड, और जो श्रद्धा हनुमान की राम में है शायद ही किसी की हो। अगर आपकी भी ऐसे ही आपके आराध्य में, आपके धर्म में, आपके लक्ष्य में श्रद्धा है, तो मंगल आपके लिए अच्छा रिजल्ट देंगे ही देंगे, आज नहीं तो कल देंगे। ये मंगल हो गया आपका। सूर्य की, बुध की, सबकी बात करी। राहु तृतीय भाव में अच्छे होते हैं। छोटे भाई की लाइफ में कुछ उतार चढ़ाव रह सकते हैं, छोटे भाई बहनों की लाइफ में कुछ उतार चढ़ाव रह सकते हैं, वो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। और इसके साथ साथ राहु यहाँ पर आपके कम्युनिकेशन को जो जबरदस्त बनाएगा, खास करके बाहर वाले लोगों के लिए, उसका आपको रिजल्ट मिलेगा। आप एक राइटर हैं, आप एक ब्लॉगर हैं, आप एक यूट्यूबर हैं, आप कुछ ड्राफ्टिंग, क्राफ्टिंग, किसी आर्ट से संबंधित काम में है, आप बॉक्सर हैं, हाथ से जुड़ा हुआ काम है, तो बहुत सारी सफलता आपको मिल सकती है। ठीक इस तरह का आप राइटिंग में हैं, आप व्यापारी हैं, व्यापार के लिए बहुत अच्छा है। जॉब के लिए, सरकारी जॉब लगने का योग इस महीने बना हुआ है, क्योंकि सूर्य जो है दसम भाव में, दसम भाव होता ही सरकार का है, ऊपर से यहाँ ये अपने मित्र की दृष्टि में है, और साथ में दशमेश की दसम पर दृष्टि भी पड़ रही है, उस हिसाब से भी बहुत बढ़िया है। कुछ उतार चढ़ाव आपके जो इनलॉज हैं उनकी वजह से आ सकते हैं, उनका कुछ इंटरफेरेंस आपके वर्क में, काम में हो सकता है, उनके साथ बना के रखें, रेस्पेक्ट को उनकी बनाए रखें। रहीमन धागा प्रेम का मत जोड़े चटकाए, जोड़े ते फिर ना जोड़े, जोड़े घात पड़ जाए। वैसे भी ज़िंदगी इतनी लंबी नहीं है कि छोटी छोटी बातों को लेके रूठा जाए, उनको कह सकते हैं कि ध्यान में रख के, क्योंकि बहुत कुछ अच्छा भी लाइफ में है, बहुत कुछ बड़ा भी आपकी लक्ष्य जीवन में है, लक्ष्य है आपका, उस पर ध्यान जाए तो बेटर है। बोलते हैं ना रिश्ता भी कितना अजीब होता है, आते हैं तो अकेले होते हैं, पर जाते हैं तो कितने रिश्ते बनाकर। मतलब सब लोग अकेले आते हैं दुनिया में, पर जैसे ही आते हैं वो तब तुरंत आपके रिश्ते बनने लगते हैं। उसके बाद
लाइफ के एंड तक रिश्ते बनाए जा सकते हैं। और जो लोग ये कहते हैं कि भाई सिर्फ जन्म के रिश्ते अच्छे होते हैं, ऐसा नहीं है। लोगों को अच्छे दोस्त भी मिलते हैं, अच्छे फ्रेंड्स भी मिलते हैं, अच्छे कलीग भी मिलते हैं, पर पहल अपने से करनी पड़ती है और कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। क्योंकि गौतम बुद्धा जिन्होंने खुद संन्यास लिया, उन्होंने कहा है कि असली स्वर्ग वही है जिसकी लाइफ में कुछ दोस्त हैं, कुछ फ्रेंड हैं, कुछ रिश्ते हैं। उन्होंने खुद संन्यास लिया पर उन्होंने ये कहा है। तो रिश्तों का बहुत महत्वपूर्ण है और इवन ये रिसर्च में आ चुका है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा सुखी लोग वही हैं जिनके रिश्ते अच्छे हैं। धन है, पैसा है, घर में आपस में बनती नहीं है, आपस में लड़ाई चलती है, फ्रेंड्स नहीं है और एक कहीं ना कहीं एक कशमकश बनी हुई है, आप सुखी नहीं रह सकते। मर्सिडीज कुछ नहीं दे पाएगी आपको। रिश्ते बना के रखें। ये मंगल की वजह से मैंने बताया, क्योंकि ज्योतिषी रेमेडी तो बता दी है, कर्म भी करना होगा, उसके लिए थोड़ा सा मोटिवेटेड करना ज़रूरी है। बाकी तो इंस्पिरेशन चाहिए, आप खुद ही करेंगे। अब केतु की बात करें, पिता के भाव में है, गुरु के भाव में है, भाग्य के भाव में है, तो कुत्तों को रोटी खिलाते रहिए। मछलियों को अगर आप आटा वगैरह डाल सकते हैं तो बहुत बढ़िया। इस समय मछली वगैरह आप खाते हैं, ना खाएं तो बेहतर रहेगा। ये एक जर्नल आइडिया है। और इसके साथ साथ केतु गणेश जी से जुड़े होते हैं तो गणेश जी की पूजा प्रार्थना अवश्य करते रहें, खास करके अगर केतु की दशा है आपकी तो। केतु बहुत बढ़िया नहीं माने गए, नवम में राहु अच्छे हैं, ठीक है। केतु भी हो गए, राहु, गुरु, मंगल, बाकी के सारे ग्रह हो गए। अब बढ़ जाते हैं थोड़ा त्योहारों की तरफ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पूर्णिमा है आपकी, कार्तिक पूर्णिमा है 8 तारीख की, 8 नवंबर की। पूर्णिमा चंद्रमा से जुड़ा हुआ है, धन से जुड़ा हुआ त्योहार है, मन से जुड़ा हुआ त्योहार है, व्रत है। स्वास्थ्य लाभ होता है पूर्णिमा का व्रत करने से। इसके साथ साथ 4 तारीख का देवोत्थान एकादशी है, 20 तारीख की उत्पन्ना एकादशी है। और जो भगवान श्री हरि विष्णु के भक्त हैं उनके लिए तिथियां बहुत महत्वपूर्ण है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जब भी भक्ति में जाते हैं तो ज्ञान आता है, और जिसको ज्ञान होता है वो समझ जाता है कि उससे भी ऊपर भक्ति है। तो भक्ति सिर्फ कह सकते हैं, ये नहीं कि भक्त सिर्फ अपने भक्त होता है, उसको कोई ज्ञान नहीं होता। जो डीप भक्ति में जाते हैं उनको ज्ञान आ ही जाता है, क्योंकि भक्त भगवान का अनुसरण करने लगते हैं। जो जिसका भक्त होता है उसमें उसके भाव आने लगते हैं। भगवान से ज्ञानी कौन हो सकता है। इसके बाद देखिए 5 और 21 तारीख का प्रदोष व्रत है और 22 तारीख की शिवरात्रि है। चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। 12 तारीख की संकष्टी, 23 तारीख की अमावस्या। अमावस्या एक अच्छा दिन है दान करने के लिए, पितरों को याद करने के लिए, कुछ दान पुण्य करने के लिए, हेल्प करने के, घर की सफाई करने के लिए ये एक अच्छा दिन है। हाँ, कोई बहुत बड़ा काम इस दिन नहीं करते हैं, पर कुछ लोग डरते हैं अमावस्या है भैया, आज तो अमावस्या। ऐसा कुछ डरने की बात नहीं है। आत्म मंथन के लिए, मेडिटेशन के लिए बहुत खूबसूरत दिन है, बहुत अच्छा दिन है। खास करके अगर कुंडली में कोई दोष है, पितृदोष वगैरह इस तरह का, तो ये और भी अच्छा आपके लिए दिन है। इसी तरह से संक्रांति है 16 तारीख की, सूर्य वृश्चिक राशि में जा रहे हैं, यहाँ से नवम से दसम में जा रहे हैं, दसम में वो बेहतर होते हैं, तो ये भी एक अच्छा दिन है। सूर्य नमस्कार करें, सूर्य को जल दें, कम से कम उस दिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। सूर्य अगर आपकी कुंडली में कमजोर है, तब आपके स्पाउस से आपकी कोई बहुत ज़्यादा नहीं बनती है, कुछ कारण है, तब भी आपके लिए, क्योंकि पंचमेश हैं आपके, सूर्य की पूजा अर्चना बहुत अच्छी रिजल्ट देने वाली है। सूर्य की दशा महादशा हो तब तो फिर आपको करना ही चाहिए। अब लगभग सारी बातें हो गई, तो वीडियो को समाप्त करना होगा और आपसे मुलाकात तो अब नेक्स्ट वीडियो में होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटी वाला जो बटन है उसको दबाना मत भूलिएगा। आपका जो सहयोग है वो बहुत महत्वपूर्ण है, उसको इसी तरह से बना के रखिएगा। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया इंस्टाग्राम का, फेसबुक आदि का, तो आप फॉलो कर सकते हैं। और अगली मुलाकात तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें। नमस्कार।